हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो सभी को राधे राधे। तो गाइस, मैं आ गई थी यहाँ छत पे क्योंकि हो रही थी छठ पूजा। शाम को अर्घ दिया जा रहा था। हाँ, तो मैं पहले ही गई थी, लेकिन ये वीडियो मैंने थोड़ा बाद में शूट करना शुरू किया। और ये यहाँ पे बनी थी अच्छी सी एक सुंदर सी रंगोली। इसको बनाने में बच्चों को बहुत टाइम लगा था क्योंकि मैं आई थी स्कूल से लेट। तो मैंने ये सब कुछ भी इसमें हेल्प नहीं करा। ये सब बेचारी अविका ने किया क्योंकि अविका और दीदी हमारे घर के सामने वाले घर में रहते हैं। और यहाँ पे दीदी कर रही थी शाम को अर्घ देने की तैयारी, पूजा। लेकिन हाँ, मैंने यहाँ पे ना दिए जलवाए थे जो। और गाइस, शाम को इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी और सुबह कुछ बारिश की बूंदें भी टपक रही थी, इससे दिए नहीं रुक रहे थे। हम लोगों ने ये दिए कैसे लगाए हम ही जानते हैं, इतनी बार जलाया है हम लोगों ने। छठ पूजा के लिए आए थे पूजा करने के लिए। और दीदी यहाँ पे शाम के अर्घ की तैयारी करी थी। सूर्य देवता का मतलब अर्घ देने का जो टाइम होता है उसका वेट कर रही थी। दीदी में खड़े होकर कहते हैं सूर्य की पहली किरण जब जल पर पड़ती है। झाड़ू किसने बोल दिया? यही कह रहा मैं। नहीं, झाड़ू वाड़ू नहीं होगी। रंगोली इतनी मेहनत से बनी है। यही कह रहा था। प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता का पर्व है। जब महिलाएं व्रत रखकर जल में खड़ी होती हैं तब पूरा ब्रह्मांड उनकी शक्तियों को नमन करता है। छठ की संध्या में गूंजते गीत, गांव की मिट्टी की महक और सूरज देव की आराधना सब मिलकर रचते हैं कि भक्ति का रंग। छठ महापर्व बिहार की मिट्टी लेकर दुनिया के हर कोने में आस्था का संदेश देता है। ये त्यौहार हमें सिखाता है कि प्रकृति, परिवार और भक्ति तीनों का संगम ही जीवन की सच्ची शक्ति है। डूबते सूरज को अर्घ देना सिखाता है कि विदा होते पलों में कृतज्ञता का भाव ज़रूरी है। और ये तो आप जानते हैं कि किसी भी पूजा में देखो अंशिका, डूबते सूरज की पूजा नहीं की जाती है, उगते सूरज की ही पूजा की जाती है। और जो हमारे फेस्टिवल है वो भी जिस दिन सूर्य उदय के साथ ही शुरू होते, जिस दिन उदया तिथि में ही शुरू होते हैं। लेकिन ये पहला ऐसा पर्व है जो सूरज को शाम को अर्घ मतलब डूबते समय अर्घ दिया जाता है। तो इसमें ढलते सूरज की भी पूजा होती है। और आप देखोगे दी कैसे यहाँ पर अर्घ दे रही थी। और भैया भी स्पेशली पता है इसीलिए आए थे कि ये पूजा में वो शामिल हो सके, वरना उनकी मीटिंग थी। और यहाँ पे अविका अपनी मम्मी की रील बना रही थी और मैं भी आप लोगों को वीडियो शूट करके दिखा रही थी कि कैसे दी ने छठ पूजा करी और मैं इसमें शामिल हुई। तो अर्घ दिया जा चुका था। अब सब लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे कि हे सूर्य देव, हे छठ माता, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। और इसी के साथ शाम का अर्घ हुआ था कंप्लीट और हम सब नीचे जाने की तैयारियां करने लगे थे। लेकिन बदली थी, सब लोग, हवा बहुत चल रही थी तो सब लोग वही बातें कर रहे थे कि बदली बहुत है, कल कैसे क्या होगा। लेकिन छठ माता को तो कुछ और ही मंजूर था। तो हो गई थी सुबह और बजा था अभी 4। और मैं अभी 4 बजे उठ के नहा वहा के 5 साढ़े 5 बजे मैं छत पे आ गई। लेकिन गाइस, इसमें भी एक ट्विस्ट था। सुबह हो रही थी बहुत ज़्यादा बारिश, लेकिन अब पूजा में अर्घ देना है तो हम भी नहा वहा के 5 बजे छत पे आ गए थे। और अंधेरा देखो कितना ज़्यादा था। यहाँ पर दी कर रही थी तैयारी और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि हमें दिए रुक नहीं रहे थे। दियों में सारा पानी भर चुका था बारिश की वजह से। और जो दिया नीचे से नए आए थे उनमें भी हवा के कारण जल नहीं पा रहे थे। तो फिर हमने देखो 2 छाते लगाए थे कि 2 छाते लगा के कम से कम थोड़े जो पूजा वाले दिए हैं एटलीस्ट वो ही बच जाएं। तो आप देख सकते हो कि कैसे दिए के किनारे किनारे छाते लगे हैं। और एक जो दिया है वो भी, उस पर भी ढक्कन वाला लिया गया था ताकि वो भी मांगा गया था कि उस पर टिक जाए, हवा ना जाए और दिया जलता रहे। यहाँ पर दी अपनी पूजा की तैयारी करने में लगी हुई थी क्योंकि 5:30-6 बजने वाला था। और अभी उजाला तो नहीं हुआ था क्योंकि उजाले अर्घ का टाइम 6:15 बजे का था। फिर दी यहाँ पूजा करी, प्रॉपर हाथ जोड़कर बैठी थी। मैं और एविका प्रॉपर यहाँ पे वीडियो बनाने में लगे हुए थे अपने अपने। तो आप देख सकते हो कि कैसे इतनी मुश्किल में इस बार पूजा। वैसे तो कभी भी मैंने बारिश नहीं देखी है छठ पूजा पे, लेकिन ये पहली बार था कि बारिश थी और उजाला हो चुका था। फिर दी की जो नंद थी वो अपना क्या कहते हैं सूप के फल बदलने के लिए कह रही थी। मुझे नहीं पता इस पूजा में प्रॉपर क्या होता है, आप लोगों को पता होगा जो लोग करते होंगे। तो अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ गाइस तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। और मैं ज़्यादा कुछ एडिट नहीं करूँगी इसमें, जैसे पूजा है अब आप लोग वैसे देखना। और मेरी वॉइस
क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं कुछ भी इस वीडियो को कट ना करूँ, जैसे प्रॉपर पूजा करी गई है आप लोग वैसे ही ये पूजा देखें। और मैंने भी इस पूजा को मतलब बहुत आनंद लेकर किया था। यहाँ पर दी ठेकुआ और पूड़ी का प्रसाद उसमें रख रही थी सूप में। तो अब टाइम होने वाला था रख देने का, तो दी कहने लगी मैं पहले से ही इंतज़ार करूँगी खड़े होके। अब खड़े हो जाते तो 6 बजा था अभी, और दी 6 बजे ही पानी में खड़ी हो गई, जबकि 6:13 का टाइम था सूर्य को अर्घ देने का। और देखो दी कैसे यहाँ अपने सच्चे मन से एकदम पूजा सूर्य देव का इंतज़ार करने के लिए हाथ जोड़ के खड़ी हो गई थी। और यहाँ पे ये गाइस मुझे नहीं पता कि हाथ में क्या लगाया जाता है। फिर दीदी की ननद ने उनके हाथ में कुछ पीला सा एप्पल टाइप का लगाया। आप लोग बताना अगर आप लोग को पता हो कि क्या लगाया जाता है। और फिर जो सिंदूर लगाते हैं नाक से, फिर दी ने वो नाक से सिंदूर भी लगवाया। बस ये सिंदूर मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे लगाना। इस समय हवा बहुत तेज़ थी और ठंडा भी बहुत था। लेकिन कहते हैं ना जो लोग व्रत देते हैं छठ मैया उनको अपने आप शक्ति और ताकत दे देती हैं। तो इतनी ठंड में भी दी को कुछ नहीं लग रहा था। वो आराम से पानी में खड़े हो गए थे जाके। पानी बहुत ठंडा था क्योंकि रात में बारिश हो रही थी और हवा भी चल रही थी, तो पानी ना बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। और फिर देखो यहाँ पे सुबह हो गई थी तो पक्षी वक्षी काफ़ी उड़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि लाओ एक छोटा सा वीडियो इनका भी ले लें। यहाँ पर अविका अपनी मम्मी का वीडियो शूट करने में लगी हुई थी और दीदी का ध्यान पूरा सूर्य देव पर था। और यहाँ पे सोचा कि चलो पटाखे भी जला लें कुछ देर। तो यहाँ पे फिर लड़कियां पटाखे जलाने लगी और फिर सूर्य देव निकल आए थे। पहली किरण उनकी आ गई थी। कहते हैं कि छठ सिर्फ पूजा नहीं है, एक भाव है जिसमें सूर्य की रोशनी, माँ की श्रद्धा और जीवन का उत्सव एक साथ झलकता है। जब छठ का घाट पर दीप जलते हैं तो लगता है जैसे हर दिल में भक्ति की लौ प्रज्वलित हो रही हो। हमने भी दीप जलाए थे लेकिन उनमें पानी भर गया तो सारे बुझ गए। और सुबह भी इतना पानी था कि हमने कहा चलो हवा थी कि सोचा कि अब चलो दो पूजा वाले दीप तो कैसे बचाएं हमने छाते से। लेकिन फिर अब ज़्यादा दीप नहीं जलाए थे। लेकिन घाट पे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे भी हमें पूजा करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये हम दीदी ने एक स्विमिंग पूल में ही पूजा कर ली थी क्योंकि घाट हमारे यहाँ से ना बहुत ज़्यादा दूर है। इस छठ पर्व पर आइए अपने भीतर के सूरज को पहचानें और उजालों और देखो ऊर्जा इधर थोड़ा। दोनों देता है। और यहाँ पर अविका अपनी मम्मी को दे रही थी। दीदी का एक बेटा भी है लेकिन वो सो रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है गाइस। वीडियो कॉल करना है क्या? और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, क्योंकि इस वीडियो में ना गाइस मैंने बिल्कुल भी कुछ भी कटिंग वटिंग नहीं करी है। बिल्कुल वैसे ही वीडियो डाला है, बस थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ ऐड करी है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस वीडियो में कुछ भी कट वट करूँ। तो जैसा ये वीडियो था जितना लॉन्ग था ना मैंने उतना ही पूरा डाला है। और आप लोग बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और कहाँ कहाँ पे क्या कहते हैं मैंने कुछ गलत बोला हो तो वो भी मुझे बताना कमेंट करके। नहीं पूरा नहीं डालना, भी दूसरा सूट भी है। हाँ हो गया कि हो गया 5 गया। उसमें दी की नंद ने कहा था कि 5 चक्कर लगा लो, लेकिन उसमें 7 चक्कर हो गए, 6 चक्कर हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि चलो एक और लगा लेते, पूरे 7 ही कर लेते हैं। तो अब दूसरा दीदी ने 2 सूप रखे हुए थे। मुझे नहीं पता इसमें कितने सूप रखे जाते। वैसे तो मैंने लोगों को एक ही एक सूप से पूजा करते देखा है, लेकिन मैंने जो अंदाज़ा लगाया कि दी के 2 बच्चे हैं तो शायद उन्होंने इसलिए 2 सूप रखे होंगे। जय छठी मैया। चलो प्रॉपर हमारे छातों से दिए तो बच गए थे, हवा से बुझे नहीं थे। अब यहाँ पे दी दूसरा सूप ले रही थी और उसमें अर्घ देने की बारी आई थी। तो अभी आप लोग आइए, दे दिया
अब दिया मुझे लुटिया रखी वहाँ पे, अपनी तो उठा लो। नहीं दे सकती क्योंकि उसने मम्मी से इतनी कह दे रहे रखी थे कि तो उधर कहने की लोटा बाकी रखा, सब लोग उठा भी लो। वर्क दे लें। तो गाइस मुझे भी अर्घ देना था और मुझे ये ना बहुत अच्छा लग रहा था इस पूजा में शामिल होकर। मुझे किसको किसको ये पूजा करना अच्छा लगता है प्लीज़ ज़रूर बताना। तुम उनकी तरफ से, फिर मेरी तरफ से घूम जाना, मतलब ये पहले इधर से लेना वीडियो, फिर उधर से घूम जाना, ठीक है? ठीक है। तुम ही करो ना। फिर बाकी सब लोग भी एक एक करके उनके घर वाले भी अर्घ देने गए। और फिर अभी देखना मैं भी जाऊंगी अर्घ देने, लेकिन मेरी वीडियो नहीं आएगी क्योंकि जब मैं अर्घ दूंगी तो बाकी लोग सामने आ जाएंगे। तो प्लीज़ वो थोड़ी सा मेरा वीडियो नहीं आया, इस बात का मुझे थोड़ा सा दुख है। जय आप भी लेकिन फिर भी वीडियो से क्या मतलब है गाइज, हम पूजा कर पाए, मतलब मैं अर्घ दे पाई सूर्य देव को, यही बहुत बड़ी बात थी कि छठ पूजा में मैं शामिल हो पाई। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी हम सबको, लेकिन पूजा करने की वजह से, मतलब खुशी की वजह से किसी की सबकी ठंड गायब हो गई थी बाद में अर्घ देते समय। ये देखो अब मैंने भी अर्घ दिया। माता को छठ मैया की जय हो कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं अर्घ दे पाई। और फिर मैंने अपनी मम्मी को भी बोला क्योंकि मम्मी भी रात में आ गई थी, मैंने उन्हें भी बताया था, तो मैंने सोचा कि वो भी अर्घ दे लेंगी, पूजा कर लेंगी। फिर मम्मी ने भी अर्घ दिया, पूजा करी। और फिर फाइनली अर्घ दे चुके थे सब लोग। फिर कहा जाता है कि जो स्त्री व्रत रहती है उसके दुपट्टे या साड़ी से सब लोग मुंह पोंछ लें तो शायद निरोगी हो जाती है। तो फिर ये बात हमें नहीं पता थी, दी को भी नहीं पता थी, लेकिन ये जो दीदी की भाभी है इन्होंने बताया कि प्लीज़ सब लोग इससे, उनके दुपट्टे से सब लोग अपना अपना मुंह पोंछ लें हाथ में, जिससे कि क्या कहते हैं कहते हैं कि बीमार नहीं पड़ते हैं, निरोगी हो जाते हैं। और उनका अम्मी सो दुपट्टा रहा, ये अपने जगा घर रहे भी थे ले भाभी, जाने को जगा कह ही रही नहीं। थी अपने घर में किसी को छुआने को। ये बात सच है कि नहीं आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि ये मैंने पहली बार सुना। हाँ मैंने इसका एक वीडियो भी देखा था, लेकिन मैंने उनको हाथ पैर पोंछते नहीं देखा था। उनको मैंने उस वीडियो में वो साड़ी मतलब धुल के ले जाते हुए देखा था। लेकिन ये चीज़ मैंने पहली बार सुनी कि उस दुपट्टे से सब लोग अपना हाथ मुँह पोंछ लें तो निरोगी होते हैं। ये बात सच है कि नहीं आप लोग ज़रूर बताना। तुम भी कर जाओ, हम नहाए नहीं सब है लोगों दीदी, ने तो एक एक करके झूल किसी जाते, से कोई दुपट्टे से बात हाथ मुँह पोंछा। पैर नहीं छू, अच्छा मेरे तो छुए जाते हैं जो और फिर सबने एक एक करके उनके पैर भी छुए, क्योंकि आज वो सच में बिल्कुल देवी का रूप थी। उनकी वजह से ये पूजा करने का मौका हमें मिला, ये बहुत बड़ी बात थी। इसके लिए हम उन्हें जितना भी धन्यवाद बोले कम है, क्योंकि हमारे इधर लखनऊ में ये पूजा बहुत कम होती है। हाँ कुड़िया घाट पे होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन इतनी बारिश में मैं वहाँ नहीं गई थी। और मैं नहीं जाती, जब से दी पूजा करने लगी छत पे तब से मैं कहीं नहीं जाती हूँ। पहले हमारे घर के पीछे भी एक मंदिर है, वहाँ पे भी होती थी, लेकिन अब वहाँ के प्लॉट्स बिक गए, घर बन गए, तो अब वहाँ पे नहीं होती। जब से दीदी करने लगी ऊपर छत पे तो मुझे एक आसानी हो गई कि मैं उनके साथ पूजा कर लेती हूँ आके, वरना मुझे भी कुड़िया घाट जाना पड़ता। अभी का तो अपनी रंगोली देख रही है सबको एक एक करके बुलाया कि सब लोग सिंदूर लगवा लें, दीदी। और ये फोटो बहुत खींच, शुभ होता अच्छा है। वीडियो नहीं बननी थी, वीडियो में ही बनाना है, वीडियो नहीं बनाना है, वीडियो बनाना है। अच्छा हमें लगा तुम कह रही फोटो नहीं बनाना है। फिर सबने एक एक करके सिंदूर लगवाया और प्रसाद लिया। थोड़ा और छोटा करना है। ठीक है चलो फिर पानी है। मैं तो चाहती हूँ कि छठ मैया हमेशा ऐसे कृपा मुझ पर अपनी बनाए रखें और हर साल मुझे ऐसे ही प्रसाद देती रहें और अपनी पूजा करने का अवसर प्रदान करें। हाँ अच्छा अच्छा, नहीं नहीं हमें नहीं आइडिया है हमको, जैसे बात कर लो अच्छा
ये तरफ जैसा होता हुआ कुछ और हाँ अब आई थी नहीं गाइस जाएगी। मेरी बारी, जिस पल जय का भाभी। मुझे ना बहुत देर से इंतजार था कि मुझे कब आई ऐसा है, सिंदूर आती है लगेगा और कब मैं मतलब 5 लोग हो जाए ना हाँ प्रसाद मिलेगा। तो फाइनली वो टाइम आ गया था जब मुझे ऐसा वाला सिंदूर लगा और ज्योति आंटी नहीं आई मुझे सही में। प्रसाद मिला। वो मुझे आज परेशान रियली भी थी बहुत भाई। खुशी हो रही थी कि मैं इतनी सुबह उठकर ये पूजा कर पाई। क्या करूं, बुला लाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल बुला के लाओ। एक चाकू भी लेती हम, चाकू एक चाकू ले आओ, कोई तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो अगर तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर भी कर देना। आई मम्मी आप। और जहाँ पे मेरी लक्ष्मी का ऐसा गलतियाँ हैं नाम है ना कि हर प्लीज़ गाने ज़रूर में बता आता है। देना। और जो चीज़ें मुझे नहीं पता जैसे उनके मैंने बिना कहा कि काम आप भी लोग को नहीं पता दुनिया हो का तो बताना चलता है। प्लीज़, ये नहीं बाबा कमेंट जी डरते करके का तो ज़रूर मोह माया बताना है। कि मैंने सही बोला है या नहीं। तो बस लास्ट में प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ही कर देना, बाकी ये वीडियो पूरा एंड तक चलेगा जब तक हम लोग नीचे नहीं जाते। लक्ष्मी जा इधर से जाइए दीदी। 5 हो गए लक्ष्मी लाए अच्छा। हाँ लक्ष्मी आ गई हो गए 5 लोग आ गए नहीं बत्ती के पास माता रानी होती कहते हैं लोग इसलिए पाँच हो गए। हाँ हाँ 5 सिखा